हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। देखिए, आज हम लोग उम्र संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उम्र संबंधित प्रश्न ज़्यादातर फ्रैक्शन में लेकर नहीं बनाइए। आप थिंक कीजिएगा, सोचिएगा और कुछ वैल्यू लीजिएगा तो आपका प्रश्न बन सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपको ये चीज़ें 100% समझाने की। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 वर्ष है। यानी 3 लोग थे, पिता पुत्र और पुत्री, जिनका योग 120 वर्ष है। पिता का उम्र पुत्र एवं पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। मतलब पुत्र और पुत्री का जो उम्र है उनको जोड़ देने पे वो पिता का उम्र होगा। एवं पुत्री का उम्र पुत्र का उम्र का आधा है। यानी पुत्र अगर मान लीजिए 4 वर्ष का है तो पुत्री 2 वर्ष का है। तो तीनों की उम्र अलग अलग ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ मान लेंगे हम लोग कि पुत्री का उम्र, देखिए क्या मान लेंगे, लेट जो पुत्री है डॉटर, डी मान लेते हैं डॉटर यानी पुत्री, इसका उम्र x मान लिए। और जो पुत्र है सन, इसका उम्र 2x। देखिए, पुत्री इसकी आधी हो गई। और जो फादर है, इनका उम्र कितना हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर। तो ये 3x हो जाएगा। तीनों के उम्र अलग अलग मैंने पता कर लिया। अब इन तीनों का योग कितना दिया है, 120। तो देखिए 3 2 5 1 6x, 6x बराबर 120। कट गया 120 6 से, कितने बार में कटेगा, 20 टाइम में। 6 से 120 को काटिएगा तो 20 बार में जाएगा। यानी x हम किसका उम्र माने थे, डॉटर का, पुत्री का। तो पुत्री का उम्र कितना हो गया, 20 वर्ष। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सन का उम्र कितना हो जाएगा, बताइए ज़रा। 2x है और x की वैल्यू 20 है, तो 20 दूनी 40। और फादर का उम्र कितना हो जाएगा, देखिए कितना है, 3x, तो 3x। तो यहाँ क्या है, x का मान क्या है, 20। तो 3 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60। अब ज़रा देखिए आंसर सही है या गलत, आप कैसे जांच कर सकते हैं। इन तीनों के उम्र को जोड़िए, अगर 120 आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है। तो ये तो आ रहा है, यानी 120। तो पुत्री हो जाएगी 20 वर्ष की, पुत्र हो जाएगा 40 वर्ष का। देखिए इसका आधा है और ये इन दोनों को जोड़ने पे पिता का उम्र हो गया। आगे आंसर भी आप रिजल्ट भी चेक कर लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र के उम्र का 4 गुना है। मान लीजिए पुत्र जो सन है, अगर वो x साल का है, x वर्ष का, तो फादर कितने, 4x का 4 गुना है। 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद कह रहा है, पहले नहीं बाद। तो पुत्र का उम्र 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 16। और फादर का उम्र कितना हो जाएगा, बताइए। फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 4x + 16। 16 वर्ष बाद दोनों में जुटेगा ना जी। अब कह रहा है कि अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा 16 वर्ष बाद। ये फादर, तो इसी में बच्चे 2 से गुना कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आप पुत्री में 2 से गुना कर लीजिए, x + 16, तब ना ये इसके बराबर होगा, 4x + 16। अब देखिए ये 2x आई 4x, 4x में से ये 2x कम हो जाएगा तो 2x आएगा। ठीक है, और ये 32 आ रहा है, 16 आके इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान 8। और पुत्री का उम्र क्या माने थे आप, x, तो वो कितने साल की हो जाएगी, कितने वर्ष की हो जाएगी, 8 वर्ष की। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये तो ऐसे ही बन जाएगा। सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि फादर का उम्र, देखिए दोस्तों, यदि फादर का उम्र 3x है तो सलमा का जो उम्र होगा उनके 1/3, तो 3x का 1/3 x होगा और 5 वर्ष कम। तो सलमा की उम्र, सलमा यहाँ लिख दिए। देखिए इसकी 1/3, 1/3 का मतलब 3x का 1/3 कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो x ही ना आएगा। तो सलमा की उम्र x - 5 हो जाएगा। ओके, आई बात यहाँ तक समझ में। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है
कि यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो x माइनस 5 बराबर 20, तो ये 5 माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25। तो क्या पूछा है? पिता की उम्र 3x और x का मान कितना है 25, तो 25 तिया 75, यानी फादर की उम्र कितनी हो जाएगी 75 वर्ष। है कहीं ऑप्शन में? तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न आप ये जो किए इसे देखिए आपने कैसे किया। चौगुना के मतलब 4x और ये x। अब कहा क्या था कि पिता की उम्र 16 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा, तो हम लोग पुत्री में 2 से गुना करेंगे तब है ना ये बराबर होगा पिता के। बहुत बच्चे इसी में 2 से गुना कर देते हैं, जो कि डाटा गलत हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप लोग का प्यार और कमेंट, लाइक्स, सब्सक्राइब मिला तो